प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया संस्कृत का सेट ए का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का इसमें पूरी तरह से आंसर देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आप लाइक कर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी 2025 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कुछ मदद मिल जाए। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भर दिए कि सर जो है इसे विद्यासागर का संस्कृत सेट ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए। आप ही लोग के डिमांड पर प्यारे बच्चे ये वीडियो बनाई जा रही है। इसके पहले वीडियो हमने आपका सोशल साइंस, साइंस और हिंदी का बनाकर डाल दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख ले ताकि आपका बहुत ज्यादा मदद हो जाए आपका परीक्षा के लिए। देख सकते हैं कि यहाँ विषय कोड इसका जो है इसे 107 है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर इसका पुस्तिका सेट ए है, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विद्यासागर का है। जो प्यारे बच्चे आपका इसमें पूरी तरह से 100 प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। सेट बी का भी आपका पूरी तरह से आ गया है। आप लोग जब कमेंट करिएगा तो उसका भी वीडियो बनाकर जल्द अपलोड करेंगे। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका देने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लाकर। प्यारे बच्चे सभी लोग वीडियो को दबाकर शेयर कर दें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी मदद मिल जाए। देर नहीं करते और वीडियो को पूरी तरह से आगे बढ़ाते। देख सकते हैं यहाँ पे संस्कृत लिखा गया है और सेट कोड ए आपका एक है यानी ए है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, सेम इसी तरह से हूबहू आपका बोर्ड में भी देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प रहते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या रहता है 100 प्रश्नों में से आपका बनाना रहता है 50 प्रश्न। 50 प्रश्न के साथ 4 विकल्प है। 4 विकल्प में से आपका एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है जो 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इसमें केवल हम लोग आंसर देखेंगे, आंसर मिलाएंगे, बाकी आप लोग कवर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न का आंसर क्या है प्यारे बच्चे, कहता है सर्व कुशला सर्वसरती किसने कहा था। तो सर्व कुशला सर्वसरती शुक्ला सरस्वती जो है इसे किसने कहा था, इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडी ने कहा था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अलस कथा कैसी कथा है। तो अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो आपका गांधी सेतु है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन आया था इसमें विद्यासागर पब्लिकेशन में, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आपका आत्मा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो कहां प्राप्त किया था। तो स्नातक में यानी ग्रेजुएशन यानी बीए में जो है इसे आपका प्रथम स्थान किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ में से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ जो है इसे किस ग्रंथ से संकलित है। 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विदुर नीति से। किससे, विदुर नीति। ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। किस संस्कार के साथ। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी विवाह संस्कार के साथ वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका इसमें कहता है 8 नंबर प्रश्न कहता है स्वर्गा भूत देश से कौन सा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी यानी भारत। ठीक है, स्वर्ग से भी सुंदर यानी क्या है। तो आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी मिथिलेश कुमारी मिश्र। तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है अपने और पराये की गणना कौन करता है। अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो वो करता है संकुचित हृदय वाला व्यक्ति करता है अपने और पराये की गणना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 11 नंबर प्रश्न है लोभ से दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। लोभ से दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्याघ्र पथिक हो जाएगा कथा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न आपका इसमें कहता है मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। 12 नंबर प्रश्न मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। तो मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वंगी में किन किन वर्णों का मेल है? 14 नंबर प्रश्न, त्वरंगी में किन किन वर्णों का मेल है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा उ और आ का मेल है। उ और आ का मेल है, माने बड़का उ और आ का मेल है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 15 नंबर प्रश्न कहता है आयामा किस शब्द का रूप है? अयामा जो है इसे किस शब्द का रूप है? तो इदम का रूप है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है मति शब्द का तृतीय विभक्त बहुवचन में क्या रूप होगा? मति शब्द है, उसके तृतीय विभक्त बहुवचन में क्या बोलेंगे उसको? 16 नंबर प्रश्न का, तो उसे बोलेंगे मितिभिया। क्या बोलेंगे? मितिभा। ऑप्शन डी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है यतः सर्वनाम के प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए यानी यह हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्त है? 18 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आशय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है आपका कि नाना नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति या विभक्ति होती है? तृतीय, चतुर्थीय, सप्तमी या प्रथमा? तो 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही नंबर हो जाएगा आपका। आपका जब भी आपका टेस्ट में आए तो आप बिल्कुल 100 में 100 रंग कर आए। पूरी तरह से आप लोग याद कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन को आप पूरी तरह से लिख लीजिए। बहुत सारा प्रश्न जो है सो आपका कई वर्ष परीक्षा में ये प्रश्न आपका लड़ा है। इस वर्ष भी आपका संभावना जताया जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न जो है इस आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना इससे बनी हुई रहती है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न देखिए आपका, 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे, इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब निस प्लस मलम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। समझ में आया? 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चे। 23 नंबर प्रश्न का सुधार लीजिएगा आप लोग। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न सचिवालय पद में कौन सा समास है ना? सचिवालय पद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है सूर्यास्त उदय का समस्त पद क्या होता है? सूर्यास्त उदय का समस्त पद क्या होता है? तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? तो नीलकंठ में बहुवीरी समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को दबाकर लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है। प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। आपकी डिमांड पर आपकी डिमांड को पूरा किया जाता है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, आप जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करें तो आपका उसी पर आधारित वीडियो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। भर भर के कमेंट जरूर आप लोग किया करिए, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाए, ताकि अंत समय में जब परीक्षा का 10 दिन 15 दिन बचेगा तो उस समय बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेसिंग पेपर है वो आपको हम देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 28 नंबर प्रश्न का होगा ऑप्शन सी, यानी संयोग होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है चतुरानन किस समास का उदाहरण है? 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुवीरी समास हो जाएगा। कौन सा? बहुवीरी समास हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न नीलकमल उपलम का समस्त पद कौन सा हो जाएगा? 30 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीलोपलम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न धर्म च अर्थ च काम च का समस्त
क्या पद हो जाएगा, इसका पद क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर प्रश्न का। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, वेदों में हेमंत पुरुष महानतमः विधियों ने आता है, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ये जो मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है। 33 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका कंठो उपनिषद से आपका किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न, शंकर चरित्र में रचना कौन सा है, तो शंकर चरित्र में रचना कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंडिता क्षमाराव। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय बहुत कम होने के कारण प्यारे बच्चे केवल और केवल जो है इसे हम आपका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग उतना मैनेज कर लीजिएगा पढ़ पढ़ के, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा गया है, ये पढ़ लिया गया है आपका स्कूल में या तो फिर आपका ट्यूशन में या तो कोचिंग में आपका पूरी तरह से सिलेबस पूरी तरह से खत्म कर दी गई होगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य कहता है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था। इसके बाद देखते हैं आपका 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी। 38 नंबर प्रश्न, वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी। 37 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे, सॉरी 37 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, तो इसका सही आंसर होगा भगवान बुद्ध ने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, भगवान बुद्ध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक अलसियों की संख्या आपका कितना था, तो 4 था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है राजशेखर की रचना कौन सी है, राजशेखर की रचना इनमें से कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काव्य मीमांसा, इधर राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। 40 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल क्या है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनका जन्म स्थल कहाँ है, तो पाटलिपुत्रम में है, यानी 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, याद रखिएगा आप लोग 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था। 41 नंबर प्रश्न, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, कितनी थी प्यारे बच्चे। 41 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर होगा 4 था, कितना 4। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न, शिक्षा कर्म डॉट डॉट परमागति है स्थित स्थान यानी रिक्त स्थान का उचित पद को भरे, यानी डॉट डॉट जो दिया हुआ वहां पर क्या भराएगा, तो 43 नंबर प्रश्न में बिल्कुल सही सही आंसर भरा जाएगा आपका जीवनाश्य भरा जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहता है वर्णंबिका परिणाय चंपू जो है से किसकी रचना है, तो 44 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। तिरुम लांबा का है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का। 45 नंबर प्रश्न, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, माने किस देश की महिमा सब जगह गाई जाती है, तो भारत देश की महिमा सब जगह गाई जाती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न कहता है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, तो क्या हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का, तो वो है आपका वेदराम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है। बिल्कुल 100% प्यारे स्टूडेंट एकदम सही सही आंसर आप लोगों को दिया जा रहा है, इसीलिए बाबू बार बार कहते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें, आपका नंबर एकदम 110% बढ़ेगा आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, जो आपका परीक्षा होने वाली है। एकदम सर पर सवार है आपका परीक्षा, बहुत कम समय बचा है आपका तैयारी के लिए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन ढंग से तैयारी कैसे करें, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके प्यारे बच्चे। 47 नंबर प्रश्न है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, यानी भारत महिमा जो पाठ है वो द्वितीय श्लोक से किस पुराण से लिया गया है। 47 नंबर प्रश्न का है ना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका भगवान पुराण से, सॉरी भागवत पुराण से, कौन सा, भागवत पुराण। 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, किसके गीत देवता भी गाते हैं,
किसके किसके गीत जो हैं वह देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष की जो गीत है वह देवता भी गाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम VVIP प्रश्न है। ये ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 50 नंबर प्रश्न, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 50 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर 6 दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। 51 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी नीति श्लोका हो जाएगा इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर। 52 नंबर प्रश्न, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? सुख देने वाली क्या है? 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करने वाला होता है। ठीक है बाबू। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए, आई होप वीडियो पूरी तरह से समझ में आप लोग को आ रहा होगा। 53 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो स्वामी दयानंद ने आपका क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में। 54 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? कहां पहुंचते हैं राम सीता के साथ? 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं। कहां? चित्रकूट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन सी यानी अर्जुन। कौन हो जाएगा? अर्जुन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का। 57 नंबर प्रश्न कहता है, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है? कर्ण जो है से किसके पक्ष में युद्ध करता है? तो पांडव के पक्ष में युद्ध करता है ना। पांडव के पक्ष में यानी पांडव के साथ होकर क्या करता है? वो युद्ध करता है। ऑप्शन कर्ण जो है इसे किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना। 58वां प्रश्न, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के वेश में शक्र प्रवेश करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वह किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए? तो बंबई में जाकर किए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? मंदाकिनी वर्णम में कुल कितने पाठ है? कितने पाठ में कुल कितने पद हैं? है ना, कितने पद हैं? तो बता दें आप लोगों को 10 पद हैं। कितने? 10 पद हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम जो है से मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? 61 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी यानी सीता को दिखा रहे हैं। राम जी अपनी पत्नी को दिखा रहे हैं। 62 नंबर प्रश्न, इंद्र स्वर्ण कर्ण गृहमताम यह उक्ति किसी है? यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बाघ की। 63 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोभ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 64 नंबर प्रश्न कहता है, नेछामी किसने बार बार कहा? तो शक्र ने कहा था। किसने कहा था? 62 नंबर प्रश्न है ना प्यारे बच्चे, सॉरी 64 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही आंसर किसका हो जाएगा? शक्र ने कहा था। किसने? शक्र ने कहा था। 65 नंबर प्रश्न कहता है, कर्णस्य दार्ण वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? सही आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का? तो 65 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कर्णभार से है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहता है इत सस्तः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा इतः प्लस ततः हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न माय डियर स्टूडेंट 68 नंबर प्रश्न का भी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। नीह प्लस रोगह की संधि
क्या हो जाएगा, तो निरोगा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न, लता शब्द में चतुर्थ वचन का रूप कौन हो सा होगा। लता शब्द में चतुर्थी वचन का कौन सा रूप हो जाता है, तो 69 नंबर प्रश्न का हो जाएगा क्या, तो लताए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लताए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न, माता पद का मूल रूप क्या है। माता का पद का मूल रूप क्या होता है 70 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही आंसर होगा मातृ होता है। क्या होता है, मातृ। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न है आपका कि धनुषा में मूल शब्द क्या है। धनुषा में मूल शब्द क्या है 71 नंबर प्रश्न का, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धनुष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो बदरायन है। कौन, बदरायन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास को भी बदरायन कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म बद्रीनाथ में हुआ था, जो वर्तमान उत्तराखंड में पड़ता है। शास्त्रकारा पाठ में उठाकर सादर सादर अभिवादन कौन करते हैं। कौन करते हैं 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन करते हैं, तो छात्रगण करते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 73 नंबर प्रश्न का। 74 नंबर प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो शास्त्र की सबसे महान परंपरा है। 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहता है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। 75 नंबर प्रश्न, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रासर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। एक देश दूसरे देश को देखकर क्या जलता है। 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन बी यानी उत्कर्ष देखकर जलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कहता है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। तो किसमें है, तो विश्व शांति में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न, अवैर अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है। किसकी उन्नति होती है। 78 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शांति की उन्नति होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, 79 नंबर प्रश्न है आपका यस्य चह भवन भवन भाव लक्ष्मण सूत्र का उदाहरण वाक्य बताना है। तो बिल्कुल 79 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदिते सूर्यसः गृह गतः हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 80 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में कहता है अनुक्ते कर्तिरः तृतीय सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। किससे हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कि मोहनने पत्र लिखियते। कि क्या हो जाएगा, मोहनने पत्र लिखियते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर प्रश्न, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रति हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न, वी उपसर्ग किस शब्द में है। इसमें से बताना है कि वी जो उपसर्ग है वह किस शब्द में है। तो बता दें कि विवाह में जो है इसे आपका वी उपसर्ग लगा हुआ है। 83 नंबर प्रश्न, किस पद पर अब उपसर्ग है। अब उपसर्ग इनमें से किस पद पर मिलेगा। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अवकाशः पर मिलेगा आपका अब। ठीक है, अब। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न, किस पद में ठक के प्रत्यय है। किस पद में ठक के प्रत्यय है। 85 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हो जाएगा आपका साहित्यिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, वृद्ध का प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा। वृद्ध का प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध प्लस अकता हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। 87 नंबर प्रश्न, लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो सही आंसर हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी तत्पम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न कहता है इंद्रप्रस्थ ऋष में कौन सा हो जाएगा। तो 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा। ऑप्शन डी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुत्र। 90 नंबर प्रश्न, राघव में कौन सा तद्धित
प्रत्यय है। राघव में कौन सा 90 नंबर प्रश्न का है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका अन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का। 93 नंबर प्रश्न कहता है कि अपनी सुख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता? कौन कुछ नहीं करता? 93 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आलसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गच्छ किस धातु का रूप है? 94 नंबर प्रश्न, गच्छ जो है इसे किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोट लकार हो जाएगा, है ना, लोट लकार हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न, पचेत किस धातु का रूप है? पचेतः किस धातु का रूप है? 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पच। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लोट लकार हो जाएगा। इसमें कौन सा? लोट लकार हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गम हो जाएगा, ठीक है। और 99 नंबर प्रश्न का सही एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 99 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखिए। 100 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहता है सुभते। सुभते किस लकार का रूप है? तो सुभते जो है इसे आपका लट लकार है। कौन सा लकार है? लट लकार है। ये था प्यारे स्टूडेंट आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विद्या सागर पब्लिकेशन के द्वारा जो संस्कृत है वो निकाला गया था। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पूरी तरह से वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तहलका मचाएं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।